मारूफ लिखारी और तज्जियाकार बिलाल गौरी ने कहा है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड्स केस में 14 साल की कैद से ये हकीकत अब आया हो गई है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। उनका कहना है कि इस हमाम में वो लीडर ज्यादा बेशर्मी से नंगे हो रहे हैं जो आज भी पारसाई का ढोंग रचाते हुए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। अपनी ताज़ा सियासी तज्जिये में बिलाल गौरी सवाल करते हैं कि क्या इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी वाकई बेगुनाह हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद नौनिहाला ने इनकलाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके कायद को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल की कैद सुना दी गई। वतनी अजीज में सियासतदानों को एहतिसाब की आड़ में मशक़ सितम बनाया जाता रहा है और कुछ बईद नहीं कि हालिया मुहिम भी इसी रेशे दवानियों की किसी नए सिलसिले की कड़ी हो, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हक़ाइक़ को मसख़ कर दिया जाए। उनका कहना है कि यूथियों की जानिब से ये तावील भी पेश की जा रही है कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड्स हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा हो गए तो कौन सी क़यामत आ गई। इमरान खान ये पैसे घर तो नहीं ले गया, इससे तो एक धेले का फायदा नहीं हुआ। क्या वाकई ये इतना सादा और सीधा सा मामला है? आइए इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि मुहिब्बान इमरान का पहला दावा यह है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी पहले से ही तहकीकात कर रही थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा है तो फिर 19 नवंबर 2018 को वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए एहतिसाब मिर्जा शहजाद अकबर एडवोकेट की सरबराही में काम कर रहे एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत क्यों लिखा गया कि वन हाइड पार्क पैलेस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है। इसकी तहकीकात की जाए और जब कार्रवाई हो गई तो मई 2019 में एसेट्स रिकवरी यूनिट ने बरतानवी हुकाम को खत लिखकर सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी और बताया कि हमने अपने मामला तय कर लिए हैं, आप भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। बिलाल गौरी के बकौल दिसंबर 2019 में काबीना का इजलास हो रहा था। वजीर आजम इमरान खान की इजाजत पर नॉन एजेंडा आइटम के तहत मिर्जा शहजाद अकबर ने एक बंद लिफाफा पेश किया और इसकी मंजूरी की कोशिश की गई। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एतराज किया और कहा कि हमें पता तो होना चाहिए कि किस चीज की मंजूरी ली जा रही है। कहा गया कि इस लिफाफे को खोलने से कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। यूं 190 मिलियन पाउंड्स की रकम जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होने की वजह से वापस उसी शख्स की जेब में चली गई जिससे वसूल करके पाकिस्तान भेजी गई थी। बिलाल गौरी कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को अदालत ने जुर्माना किया हो, इस दौरान किसी और मुकदमे में माले मसरूका पकड़े जाए तो मुतालिका पुलिस अफसर मुलजिम से ताल्लुक निभाते हुए चोरी का माल अदालत में जमा करवा दे ताकि जुर्माना अदा किया जा सके और इसके बदले रिश्वत लेकर मस्जिद बना दे। जब इसे सजा सुनाई जाए तो कहे कि कैसे जालिम लोग हैं जिन्होंने मस्जिद बनाने पर सजा सुना दी, हालांकि माले मसरूका माल खाने में जमा नहीं हुआ। इससे भला क्या फर्क पड़ता है? माल अदालत के हवाले तो किया गया है, अपने घर तो नहीं ले गया। बिलाल कहते हैं कि आप बयानिया जरूर बनाएं, हथेली पर सरसों जमाएं, लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में ना लाएं। मजहब कार्ड खेलने से गुरेज करें। अगर इमरान खान ने वाकई अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से यूनिवर्सिटी बनानी होती तो बतौर वजीर आजम उनके लिए क्या दिक्कत थी? ट्रस्ट के झमेले में पड़ने और किसी कारोबारी शख्सियत से जमीन हासिल करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी उन्होंने वादा किया था कि इख्तिदार में आकर गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, तो पंजाब या फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर देते। सच तो यह है कि 190 मिलियन पाउंड्स की इस वारदात के इव्ज उन्होंने जलसों के अखराजात के अलावा कई तरह के माली फवाइद समेटे। सिर्फ सुहावा में ही नहीं बल्कि मुड़ा नूर इस्लामाबाद में भी 240 किनाल अराजी हासिल की गई। इसके अलावा हीरे की अंगूठियां और न जाने क्या कुछ हासिल किया गया। सवाल तो ये भी है कि अगर किसी किस्म की कोई साजबाज नहीं थी, सहूलतकारी नहीं की गई, तो फिर इमरान खान और इनकी अहलिया पर इनायत और मेहरबानियों का सबब क्या था? बिलाल गौरी कहते हैं कि अब आते हैं ट्रायल कोर्ट के जज नासिर जावेद राना पर उठाए गए एतराजात की तरफ।
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हबीब वहाब अल खैरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्हें अदालत में पेश किए बगैर ही जज नासिर जावेद राना से जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी, जो आजकल जियो न्यूज़ में हैं, उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया तो चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया और जज नासिर जावेद राना को किसी अदालती मनसब के लिए नामौजू करार दे दिया। बादअज़ां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने इंक्वायरी के बाद इन्हें क्लीन चिट दे दी। सवाल यह है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को जज साहब के माजी पर किसी किस्म का कोई एतराज था तो मुकदमे की समाअत शुरू होते ही ये नुक्ता उठाया जाता। बिलाल गौरी कहते हैं कि आपको याद होगा कि जब एहतिसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियोस लीक हुई तो इन्हें बरतरफ कर दिया गया, मगर उनका दिया हुआ फैसला बरकरार रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के बाद नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा खत्म हुई। अलकादर ट्रस्ट केस में सुनाई गई सजा का मामला भी हाई कोर्ट में ही तय होगा। मुमकिन है कानूनी मुशगाफियों का फायदा उठाते हुए इमरान किसी मरहले पर इस मुकदमे से बरी हो जाएं, मगर ये इल्जामात कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बदउनवानी की इस अजीबो गरीब वारदात से ये हकीकत अब आया हो गई है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। नौनिहाला ने इनकलाब सख्त मुस्तरिब है और समझ नहीं आ पा रही कि इस चोरी का दिफा कैसे करें। सितम बालाए सितम तो ये है कि कमबख्त सदर ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में कप्तान की रिहाई का मुतालबा नहीं किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।